कोरल ड्रॉ के सेशन में कल हमने बात किया था आपसे कि जैसे ही हम कोई फाइल न्यू ओपन करते हैं तो दैट इज़ गिविंग, यहाँ पर आपके पास में क्या आता है कि कौन सी फाइल खोलनी है। अब इसमें आपके पास में ऑप्शन से देखिए प्रीसेट्स, डिफ़ॉल्ट RGB, क्योंकि जब भी प्रिंटिंग का काम होता है तो CMYK लेते हैं। अगर आप RGB लेंगे तो जो कलर होगा वो CMYK में प्रिंट नहीं होगा, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक और RGB रेड ग्रीन ब्लू, है ना। अगर वेब का काम है तो वेब में चलेगा। वेब जैसे लिया मैंने देखिए तो वेबसाइट का लेआउट आ जाता है कि वेबसाइट का लेआउट बनाना है। वेब लेने का मतलब हो गया कि RGB ले रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा वेब का साइज, आजकल अलग अलग स्क्रीन आती है, जैसे 1024 और 768 सेटिंग दिखा रहा है ना, तो वैसे आएगी 1280 768 1280 768। तो आप सेटिंग यहाँ से बना लीजिए। ये DPI का मतलब हो गया जितना कम DPI होगा उतनी क्लैरिटी कम होगी। तो वेब में चूँकि क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रिंटिंग में क्लैरिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो प्रिंटिंग में DPI हमेशा ज़्यादा लेते हैं। इसको बोलते हैं डॉट्स पर इंच। क्या बोलते हैं? डॉट्स पर इंच। अगर हमने बिल्कुल हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंटिंग करनी है तो मिनिमम 500 DPI में काम होता है ना। एम्बॉसिंग वगैरह का जो काम होता है वो 1200 DPI में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वेब लिया था, दूसरा क्या ऑप्शन दिया था बच्चे? ये डिफ़ॉल्ट था, ये A4 साइज़ पेपर आ गया। तीसरा क्या ऑप्शन हमारे पास में था? आपके पास में डिफ़ॉल्ट CMYK आ गया। CMYK हमेशा प्रिंटिंग के लिए होगा। अब देखिए जैसे CMYK लिया, कितना लिया इसने? 300 DPI। 300 का मतलब ये गुड प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए। वेल, इसके बाद जैसे आप आते हो कस्टम में, हियर यू आर फ्री टू मेक एनीथिंग। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आता हूँ मैं साइज़ पर आता है। देखिए ये ऊपर में पेपरों की साइज़ थी, कल भी बात की थी मैंने, फिर बता दूँ नॉर्मल प्रिंटिंग A4 में होती है। कोर्ट वगैरह में जो काम होता है वो क्या होता है? लीगल पेपर होता है। अब फ़र्क क्या है? A4 लिया, ये मिलीमीटर में है, हमारा काम ज़्यादा हमें याद होता है इंच में। अब आप गौर कीजिए इसमें कि मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट्स, सीआरएस, डियोट्स, डायडोट्स, फीट, यार्ड, माइल, इतना बड़ा इसका मेज़रमेंट है। अगर 2 किलोमीटर लंबा भी प्रिंट आउट बनाना है तो इसमें इसको किस में ले लेंगे? किलोमीटर में ले लेंगे। वो स्क्रीन में तो छोटी दिखाई पड़ेगी, बट जब प्रिंटिंग होगी तो उसको मेज़रमेंट वो 2 किलोमीटर की ले लेगी। और लेगी कैसे भी बात करेंगे। आप इंच पर जाते हो, जैसे इंच पर गए तो 8.268 और 11.693 आ गए। CMYK क्यों लिया है इसने? बिकॉज प्रिंटिंग मटेरियल है। अगर प्रिंटिंग नहीं होता तो आप इसको RGB भी ले सकते थे। जैसे RGB लिया तो यहाँ नीचे कम भी कर सकते, ठीक है। अब मैंने कम कर दिया, आई मेड इट 96। अब जैसे स्टार्ट किया इसके अंदर में, है ना, पेपर आ गए कस्टम में। अब देखो पेपर के बाद में दूसरा आता है आपके पास में बिजनेस कार्ड। देख रहे हो ना, बिजनेस कार्ड है जो वहाँ था, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड के बाद में अलग अलग टाइप के, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इन्वेलप्स हैं। इन्वेलप के बारे में देखो, हम जो वेबसाइट की बात करते हैं, वेब पेज हो गया, वेब पेज हो गया। जो HTML पेज बनती है उसको वेब पेज बोलते हैं। जैपनीज़ वाला जो है वो यहाँ तक आ गया। तो ये सारे जो पूरी सेटिंग्स बनी हुई है पेज की साइज़ की, वो यहाँ से लेना है। लेने के टाइम में 3 बातें हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा साइज, चौथा विड्थ, पांचवा हाइट, छठा प्राइमरी कलर मोड, छठा कलर मोड और सातवां रेंडरिंग रेजोल्यूशन, आठवां प्रीव्यू मोड है। क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं आपको इंटरेक्टिव सेशन में ही चल रहा है, बताइए। हाँ, जो बिजनेस कार्ड, वीजा कार्ड जो करते हैं हाँ एकदम, हाँ, तो वो कोरल ड्रॉ से सब में कर सकते हैं। इसमें आपके पास फीचर क्या है कि जैसे मैंने बिजनेस कार्ड लिया है ना, तो इसकी साइजेस वगैरह अपने आप से आ जाएगी। देखिए, हाँ, वेयर इज़ बिजनेस कार्ड, कहाँ गया? हाँ, ये बिजनेस कार्ड जैसे लेंगे देखिए ऑटोमेटिकली 3.5 इंच बाई 2 इंच ले लिए। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता हाँ, है। ये बाई डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप और उसमें ऐसा फीचर एडजस्ट नहीं है। करना पड़ता है, हाँ, वो करना पड़ता इसमें है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली। लेकिन अब जो CS5 फोटोशॉप है उसमें दे दिया है उसने। आजकल क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन एक दूसरे का देखा देखी अपडेट करते रहते हैं, उसमें है तो मैं भी करूँ, तो दे आर डूइंग इट। तो आपके पास अब इन्वेलप मान लो कहीं छापने का काम पड़ गया आपको, तो यू विल बी गोइंग फॉर द इन्वेलप। अब इन्वेलप 9 नंबर क्या है, 8 इंच आगे। आपको थोड़ा बड़ा इन्वेलप चाहिए तो यू गो वेंट फॉर द इन्वेलप नंबर 14। देखिए
हाइट 11.5 5 इंच की होगी, है ना। अब देखिए कि इसमें स्पेशली गवर्नमेंट का लेटर बना हुआ है, देखिए गवर्नमेंट लीगल कितना 8 एंड 13, है ना, गवर्नमेंट लीगल है। तो ये जो सेटिंग्स जो है वो सारी इसके अंदर में आपकी बनी हुई है, गवर्नमेंट लेटर और गवर्नमेंट लीगल, ये लीगल थे ना। अब गवर्नमेंट लेटर क्या है 8 बाई 10.5, 8 इंच विड्थ हो गई। पेज कुछ भी हो लेकिन छपेगा वो बीच में, क्यों? अब देखिए यहाँ जो बन रहा है पेज बीच में चारों साइड के एरिया को पैडिंग बोलते हैं, ओके, ये ऑलरेडी कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है वो। देखो बेटा आगे इसके अंदर में अब ये जो वर्क चल रहा था, अब यहाँ देखो दो, एक तो कलर की सेटिंग देखो, तीसरा क्या है इसके अंदर में डिस्क्रिप्शन, देख रहे हो ना। अब इसमें कलर की सेटिंग क्या है, ये प्रोफाइल्स बनी हुई होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा जो नॉलेज का जो टेक्निकल लेवल है वो इससे पता चलता है। मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ HD TV के लिए तो मुझे कौन सी प्रोफाइल लेनी पड़ेगी, HD लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ फ़ोटो के लिए तो इसकी लेनी पड़ेगी, नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए ले रहा हूँ तो एप्पल वाले लेनी पड़ेगी, ठीक है। एप्पल में अगर हमारी प्रिंट होगी मशीन में तो एप्पल के अकॉर्डिंग। तो ये ना प्रिंटिंग की प्रोफाइल बनी हुई है, अब गौर करो। TV पॉल, हाँ, और TV NTSC। अब NTSC पॉल क्या होता है, इंडियन TV सिस्टम जो है वो पॉल है, और जो फॉरेन का है वो NTSC है। अब तो सब एक ही हो गया, पहले से फ़र्क था। NTSC में 30 फ्रेम पर सेकेंड होता था, मतलब जो मूवी बनती थी उसका जो पिक्चर 30 फ्रेम पर सेकेंड, और पॉल में 28 फ्रेम पर सेकेंड होता था। तो ये दोनों का टेक्निकल फ़र्क था। तो ये सारी प्रोफाइल यहाँ कलर प्रोफाइल थी। मान लो मुझे नॉर्मल कुछ नहीं चाहिए तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट ले लिया, है ना। नीचे क्या है, CMY के प्रोफाइल, ठीक है। CMY की प्रोफाइल चाहिए होगी किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। अब एक एग्जांपल, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं एप्पल मशीन में काम करता था, मैंने एप्पल मशीन में कोई डिज़ाइन बना करके दी, वो प्रिंट होने के लिए गई IBM मशीनों के प्रिंटर से, ठीक है। जो आउटपुट आया, कलर आया, मगर कलर में फ़र्क पड़ गया। जो उसका जो रेजोल्यूशन था, जो उसका कलरिंग इफेक्ट था, वो उसका डिफ़र कर गया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप टेक्निकल प्रिंटिंग में चले जाओगे अंदर में तो आपको हर कुछ अरे हो ही रहा है। मेरा जो टोटल वर्क है वो प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड है, तो जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, प्रिंटिंग कोई छोटा इंडस्ट्री नहीं है क्या, प्रिंटिंग इज़ नॉट ए स्मॉल इंडस्ट्री। प्रिंटिंग में तुम्हारा बुक बाइंडिंग से लेकर के मैगज़ीन, जितना भी प्रिंटिंग मीडिया है वो सब इसके अंदर आती है। बड़ी बड़ी मैगज़ीन, जितने भी जो स्क्रैप बुक बनते हैं, जितना सब कुछ उसके अंदर है। तो आपने बनाया एप्पल पर, भेजा किस में प्रिंट करने के लिए, IBM पर, कलर डिफ़र कर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, बनाने के टाइम ही प्रोफाइल डिफाइन कर लूँगा कि ये एप्पल के प्रोफाइल पर काम नहीं होने वाला, ठीक है। तब जो यहाँ पर हमारा इनपुट होगा वहाँ का आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली बना लेगा। अच्छा, मैं इस पर बना रहा हूँ और एप्पल मशीन में छपेगा अमेरिका में। अब क्या हो रहा है कि अमेरिकन जो हैं इंडिया से डिज़ाइन बनवाते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है। कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर $10 $20 में बन जाती है, अमेरिका में वही $2000 से $3000 में बनती है। तो डिज़ाइन यहाँ बनवाते हैं, प्रोफाइल चेंज करके मंगवाते हैं और वहाँ डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, तो प्रोफाइल हो गई। तीसरा क्या है बेटा, ग्रे स्केल अगर करेंगे तो गेन जो डॉट्स होते हैं उसको गेन बोलते हैं ना। जैसे प्रिंट होती है तो डॉट 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 दिखाई पड़ती है पिक्चर वगैरह में, अगर अच्छी प्रिंटिंग इंक नहीं है तो डॉट डॉट डॉटेड दिखाई पड़ता है। तो गेन कितना % हटाना है वो सारा यहाँ पर आ गया। अब क्या है, रिलेटिव कॉलोमेट्रिक, ये भी तुम्हारा उसको रेंडर जब करेगा, मतलब फाइनल करने को रेंडरिंग बोलते हैं, रेंडरिंग सर्विसेज, तो सबको क्लीन करेगा। इसका मतलब है सारी सेटिंग नए डॉक्यूमेंट्स के पास में ही है। लेकिन नॉर्मल बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता है वो कैसे करता है, Ctrl+N प्रेस किया, सामने आया, ठा करके एंटर किया और वो काम शुरू कर देता है। उसको कोई लेन देन नहीं है कि तुमने कैसे बनाया। लेकिन समझदार बंदा क्लाइंट का काम समझता है, पहले क्लाइंट का काम समझा और उसने जब फाइल लेगा पहले क्या सेट करेगा, Ctrl+N किया, यहाँ के साइज सेट की, प्रोफाइल सेट की, DPI सेट किया, कलर प्रोफाइल लिया, तब वो काम शुरू करता है ना। ये इनिशियल वर्किंग पार्ट था किसका, कोरल का। पक्का कि कच्चा, पक्का। सेकेंड पार्ट में आता हूँ, देखो Ctrl+N किया, ऑलरेडी डिफाइंड है, CMY के ले रहा हूँ, ओके कर दिया। नाउ इट इज़ अपीयरिंग। यहीं से
पहले टूल बार में आता हूँ। देखो A4 पेज है तो कोई भी पेज मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, है ना। लैंडस्केप कर लूँगा, पोर्ट्रेट कर लूँगा, नो मैटर। अब यहाँ क्या है, ऑल पेजेस। अगर मैं कोई साइज लेता हूँ तो सारे पेज भी दिखाऊंगा उसको। अब यहाँ गए, पेजेस बढ़ाने हैं, यहाँ से प्लस किया, पेज 2 हो गया। अब पेज 2 में मैं हूँ, पेज 2 हमारा मैंने A3 ले लिया। अब गौर करना, पेज 1 क्या है, पेज 1 A4 है और पेज 2 क्या है, A3 है। यहाँ देख रहे हो, पेज 1 कौन सा आ गया, देखो गौर करना, पेज 1 A4 लिया है और पेज 2 क्या लिया है, A3 है। फिर मैंने लिया थर्ड पेज लिया, पेज नंबर 3। ये मुझे अलग इन्वेलप टाइप का काम था, ये बिजनेस कार्ड था, आई टुक बिजनेस कार्ड ले लिया। मैंने पेज 4 लिया, हाँ पेज 4 में जाकर के मुझे एक इन्वेलप बनाना था, है ना। आई टुक इन्वेलप, है ना। अगेन आई वेंट फॉर द पेज नंबर 5, हाँ पेज 5 में मुझे एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना था, लेटर है ये एड वन। अब गौर करिए बेटा क्या सिस्टम है, पेज 1 क्या है वहाँ, A4 ऊपर देख रहे हो, ये पेज A4 है। पेज 2 क्या है, A3 है। कंट्रोल पेज डाउन, पेज शिफ्ट पेज डाउन, ऑल्ट पेज डाउन, नहीं ले रहा कोई बात नहीं। पेज 3 में गए, ये बिजनेस कार्ड हो गया। पेज 4 क्या हो गया, इन्वेलप हो गया। पेज 5 क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ऐड है ना, ऐड था। अब एक क्लाइंट का अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो एक क्लाइंट का बहुत सारा काम हो सकता है ना, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इन्वेलप, उसका ऐड, तो मैं एक ही फाइल में सारा रख लूँगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट वाइज बन गया, ठीक है। लेकिन सारा बनने के बाद सारे को एक ही टाइप का पेज में अगर सेट करना था मुझे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर गया, यहाँ क्या था, ऑल पेजेस, ऑल पेजेस। तो कैसे अप्लाई करूँगा, गया पेज 1 में और यहाँ गया ऑल पेजेस, अब लिखा करेंट पेजेस, अप्लाई टू द पेज साइज, सबको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल होल्ड कर लो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट पकड़ा, मल्टीपल पेज कैसे सेलेक्ट हो गए, कुछ कमांड चेंज हुआ है पर देख के बताना पड़ेगा। पेज सेलेक्ट करने के बाद एक ही बार में अप्लाई करेंगे तो सारा सेट हो जाता है। अब ये छोटा बड़ा क्यों दिख रहा है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक आया था, याद हुआ अभी आपको। डायरेक्टली यहाँ जाइए, 2 पेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पेज में सेट हो गया। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, यही था ना एडजस्टेड। तो ये इनिशियल वर्किंग जानना था यहाँ से यहाँ तक का। अब ये क्या है, गौर करो क्या लिखता है, नजेस डिस्टेंस, सेट द डिस्टेंस ऑफ द नजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए इस पॉइंट के साथ में ऊपर भी जानना जरूरी है। ये कौन सा है, ये आपका है न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट। इसको आप खुद देख लेना, उसमें मेरे बताने की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ रहा हूँ आपके साथ में, आ गए यहाँ पर। अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर तुम्हारे लिए। देखो ओपन क्लोज, एक साथ बहुत सारी फाइल खुली होंगी। सेव, सेव एज, टेम्पलेट और इसमें दोनों में क्या फ़र्क था ध्यान देना। जब मैं टेम्पलेट पर जाता हूँ तो ये बनी बनाई चीज़ें इसमें पड़ी हुई है ना। मैं ब्रोशर लिए, जैसे डबल क्लिक करा इसके अंदर में, ब्रोशर खुला, है ना। लेआउट बना हुआ होगा, मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेआउट बना हुआ है ना। मैंने इसमें जाके इसको चेंज करा, इसको चेंज करा, इसको चेंज करा, यहाँ पर अपनी लोगो डाली, यहाँ पर कुछ कलर शलर चेंज किया, यहाँ टेक्स्ट डाला, यहाँ पर प्रोडक्ट की फोटो डाली। सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक, सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट इज रेडी, आप उसमें चेंज कीजिए और उसको चेंज करके बना के दे दीजिए। लेट्स सी, अब ये डिज़ाइन लेआउट हमारे पास बनी बनाई आ गई बेटा, है ना। अब पेज 1 और पे देखो, पेज 1 में क्या था, पेज 1 में ये इधर था, पेज 2 ऐसा क्यों, ये फोल्ड होगा, ये प्रिंट होगा तो पीछे प्रिंट होगा और ये अंदर प्रिंट होगा। तो जब फोल्ड होंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट उधर मुड़ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, है ना। अब ये मान के चलो, शो मी दिस इज़ ए पेज, है ना, ये पेज है आपका, है ना। इस पेज में मैं पेज 1 में हूँ तो मैं इधर छापा हूँ पहले, ठीक है। ये इधर आया, इसमें आ गया और ये अंदर में आ गया,
ये अंदर आया। अब जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये अंदर जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, आ गया। तो ये पीछे का पार्ट हो गया। इसको कौन सा फोल्ड बोलते हैं? 3 फोल्ड प्रोसेसर बोलते हैं। 3 फोल्ड है। तो ये बना बनाया हुआ डिज़ाइन है। इसी तरीके से एक देखो आ गया। अब दूसरा मैं टेम्पलेट ले रहा हूँ, गौर करना। दूसरा टेम्पलेट ले रहा हूँ मैं, बिजनेस कार्ड। देखो बिजनेस कार्ड बना हुआ है, ये देखो, दिस इज ए टेम्पलेट। अब इसकी साइज़ देखो बेटा, ऊपर मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर को तुमने इंच में कर दिया। जैसे इंच किया 3.5 इंच और 2 इंच होगा, यहाँ पर आ गया ना बिजनेस कार्ड। आप थोड़ा सा क्या है, ये जूम इन करके दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ पर बंदे का नाम हो गया, यहाँ एड्रेस हो गया, यहाँ पर जो भी उसके बारे में है उसका एड्रेस, फलाना ढिमकाना वॉटेवर, है ना। यहाँ पर उसकी कंपनी की लोगो आ गई, है ना, लोगो आ गई। ये क्रिएटिव वर्क है, मन है दे सकते हैं। उसी तरह थोड़ा सा फ्लैशी और इस टाइप हाँ लग रहा है, ठीक है, फ्लैशी भी है ना। अब देखो तीसरा मैंने लिया, तीसरा ऐसे कंट्रोल एन से नहीं आएगा, मगर मैं यहाँ गया फ्लैश न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट। अब बिजनेस स्टेशनरी में गया, लेटर हेड है, देखो लेटर हेड इज रेडी। कौन सा लेटर, देखो लेटर में लिया हुआ है इसके अंदर में, इंसान को ना प्यार से ही और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए हमेशा, है ना। थिंक वेल फॉर एवरीवन, कम ऑन, लेट्स सी। अब इसमें आ गया न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर क्या होता है? कुछ कंपनियां अपना न्यूज़लेटर निकालती हैं, हर महीने की कंपनी में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। याद करो एक बिल आता है, जब BSES का बिल आता है उसके साथ एक पेज सटा हुआ आता है ना, वो उसका क्या है, एक तरह का न्यूज़लेटर है। आज कहाँ कहाँ उसका डिसीजन हुआ, मीटिंग हुआ, इवेंट्स हुआ, लिखा रहता है ना। तो देखो इसमें एक पेज 2 है। तुम्हारे पास फ़ायदा क्या है कि हमें फ्रंट पेज बना बनाया मिल गया। मैं चाहता हूँ तो इस डिज़ाइन को नीचे किया, ऊपर न्यूज़लेटर ऊपर कर दिया। मैंने जो मेन पार्ट था यहाँ लिखा, यहाँ न्यूज़ आ गई, पेज नंबर 2 आ गया। मैं सेलेक्ट करके इसको पेज नंबर 3, 4, 5, 6 सब बना सकता हूँ कि नहीं? बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़लेटर से आ गया। चौथा जो मैं बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए वो क्या है, गौर करना। ये तुम्हारा था बेटा अदर प्रमोशनल आइटम। ये क्या है, ये देखो, ये लिफलेट्स है ना, 2-4 ब्रोशर जो आजकल सब जगह लोग गाड़ी में बांटते रहते हैं भाई, वगैरह वगैरह फलाना। यहाँ पर ये जगह क्यों छोड़ी गई है? मेन ब्रांच का एड्रेस और उनका एड्रेस दोनों के लिए बेटा, ठीक है। और फोल्ड भी करते हैं और एड्रेस इसी में दिया रहता है। या इसमें आजकल क्या करते हैं, कूपन कार्ड डाल देते हैं कि कूपन भेजिए, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको फीस नहीं लगेगी। अब 1000 बंदों के आ गया और इतने लोगों का नंबर आ गया, एक को फ्री कर दिया, उसमें से 50 का एडमिशन ले लिए, ठीक है। कि जब मैं एरिना मल्टीमीडिया में 99 में था और 1999 में तो यही करता था। पेपर में एक लगवाया न्यूज़ लाइन, उसमें लिखा था कि इसमें जीतिए एक मोबाइल, उसमें मोबाइल बड़ा था, भेजिए। अब कम से कम 10,000 आ गए, अच्छा वहाँ थे एड्रेस पर आ गए हमारे, उसमें से एक को प्राइज़ निकाली, अखबार में दे दिया। अब उस मेरे पास 10,000 इंक्वायरी आ गई, सबको काउंसिलर फ़ोन लगाते हैं, हाँ जी आप हमारे यहाँ कोर्स करिए, ये करिए, वो करिए, ठीक है। बंदे इसमें से 100 बंदा टिक गया। 2 लाख रुपए फीस थी, 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ। मोबाइल कितने का दिया? 20,000 का। पहले इनवेलप कितने का ठोका था? 20,000 का। ले दे के 40,000 में 1 करोड़ का मार्केटिंग कर लिया। तो ये एक तरीका है, प्रमोशनल आइटम है ना। इस पर आ गया, यहाँ गया फाइल, न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट। यहाँ देखो लास्ट है पोस्टर वगैरह, है ना। पोस्टर्स जो छोटे छोटे पोस्टर लोग बना के देते हैं, ये देखो लेट्स सी बने हुए। इसमें नॉर्मली ये प्रोडक्ट के लिए होता है। ये आपका एड्रेस हो गया, ये कंपनी का नाम हो गया। यहाँ पर इसमें मिनिमम शब्द लिखने हैं और मैक्सिमम पिक्चराइज करना है पोस्टर में, क्योंकि पोस्टर कभी भी न्यूज़लेटर नहीं बन सकता है और न्यूज़लेटर कभी पोस्टर नहीं बन सकता है। कोई भी न्यूज़पेपर में जो ऐड छपती है जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ वो समझ लो अनपढ़ गंवार ने ऐड छापा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में आदमी केवल सरसरी नज़र डालता है। अगर उसको प्रोडक्ट समझ में आ गई तो ठीक है। आप गौर करोगे न्यूज़पेपर का जो लास्ट पेज होता है और जो फ्रंट पेज होता है और जो थर्ड पेज होता है उसकी रेट बहुत ज़्यादा होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर मुझे एक ऐड देना है 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का देना है तो 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, या 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा, उसका क्या प्राइस होगा आप अंदाज़ कीजिए। तुम बताओ, 10 सेंटीमीटर इतने होगा और 10 सेंटीमीटर होगा तो टोटल करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा मल्टीप्लाई करके। फ्रंट पेज का रेट 50,000 रुपये पर सेंटीमीटर होता है।
मतलब एक ऐड का कॉस्ट आज के डेट में 25 से 50 लाख रुपया है, एक डिस्प्ले का, फ्रंट पेज का। लास्ट पेज का 30,000 रुपये होता है, और इनर थर्ड पेज जो होता है वो भी लगभग 40 रुपये होता है, 1000 रुपये तक का होता है। मतलब अब बोलो इतना होता क्यों है सर? तो आपको बताता हूँ कि मान लो दिल्ली में 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, और दिल्ली में उनका 5 लाख पेपर बंटता हो, पूरे दिल्ली में 5 लाख पेपर बटा, तो अगर उसमें 50 लाख रुपए आज खर्चे हैं तो एक दिन में 50 लाख लोगों के पास में ये पेपर पहुंच गया। और अगर 2-2 रुपये का भी प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे तो उसका 1 करोड़ का टर्नओवर कल आ जाएगा। ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं नंबर गेम, तो वो ऐड के ऊपर में है। लेकिन ऐड में डिज़ाइनिंग पार्ट बहुत मैटर करता है। कई बार उनका ऐड फेल हो जाता है ना। प्रसून जोशी जो ऐड बनाता है, प्रसून जोशी 10 सेकंड के ऐड का कंसेप्ट बनाने का वो 1 करोड़ रुपया लेता है। उसके ऐड 10 से 5 सेकंड के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। 10 से 5 सेकंड का मतलब वो दिखाना है उसने कि जीवन बीमा, तो पहले सेकंड में दिखाएगा हॉस्पिटल से बच्चा लेके आ रहे हैं, वही तो वो जो बच्चा चेंज हो गया वो स्कूल जा रहा है, थर्ड में वो ऑफिस जा रहा है, चौथे में बूढ़ा हुआ, और 5वें में एक पोस्ट ऑफिस वाला आता है, आपकी पॉलिसी। ठीक है, 5 सेकेंड में उसका कॉन्सेप्टलाइज किया। अब ये 5 सेकेंड को चेंज करने में किसका काम था? ग्राफिक्स का काम था, है ना। अगर मैं ये 5 यहाँ से दे दूँ, बच्चा स्कूल जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, बूढ़ा हुआ, और यहाँ पर उसका 1 करोड़ का पॉलिसी तैयार है, तो हमारा ये ग्राफिक्स सक्सेस कर जाएगा। इसका मतलब ग्राफिक्स के साथ में तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी होना ज़रूरी है। तो इनिशियल लेआउट्स हमने कहाँ से ले लिया? न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट। और टेम्पलेट जब हमने कोई डिज़ाइन बनाया, अब मान लो हमने एक डिज़ाइन बना लिया, स्पेशल डिज़ाइन बनाया, मैं काम करता हूँ ICICI बैंक में, और मैं चाहता हूँ यही डिज़ाइन लोग रोज़ यूज़ करें, खाली टेक्स्ट चेंज करें, तो मैं जो डिज़ाइन बनाऊँगा मैं सेव करूँगा एज ए टेम्पलेट। तो उनके लिए वो टेम्पलेट बन जाएगा, वो खाली खोलेंगे, लोगो शो को नहीं चेंज करेंगे, बीच का अपना डाटा डालेंगे और काम वो कर लेंगे। इसका मतलब ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। एंड तुम भी आके बैठे हो, तुम बोर हो रहे हो, आ जाओ, तुमको भी कंप्यूटर में मजा आता है, आ जाओ इधर, आ जाओ, कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा है, आ जाओ। आजकल तो कंप्यूटर बच्चे तेज होते हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ, बोर नहीं हो, ये स्टूल लेके इधर आ जाओ, प्यार से बुला रहा हूँ, नहीं डरा रहा हूँ, आ जाओ, हाँ जल्दी आ। मेरे पास आया तो कंप्यूटर तो ऐसे जैसे जो मंदिर जाता है प्रसाद तो फ्री मिलता है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, स्टूल पकड़ लेंगे रखते पीछे, हाँ अंदर उसका, आ जाओ, क्योंकि तुम आराम से बैठो, तुम मत जाओ, हाँ इसको समझना तुम्हारा जरूरी है। और यहाँ बैठो चुपचाप। अरे मैं तो सारी बात बिना टेम्पलेट यूज़ करना, दूसरा क्या हो गया, टेम्पलेट बनाना, है ना। ये जो एक्वायर इमेज है, ये तुम्हारा अगर स्कैनर लगा है उसके लिए, है ना, स्कैन करने के लिए। ये अगर कोरल ड्रॉ में जब भी कोई फाइल बनती है तो उसका एक्सटेंशन होता है .cdr। क्या होता है? CDR। अगर फोटोशॉप की फाइल लानी है तो इंपोर्ट करना होगा, वर्ड की फाइल लानी है, कोई भी फॉर्मेट लाना होगा तो इंपोर्ट हो गया। मान लो मैंने कोरल ड्रॉ में काम किया, बंदा बोला मुझे HTML में चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपोर्ट, क्या है ना, वेबसाइट में करनी है, एक्सपोर्ट टू वेब, डायरेक्ट है। ठीक है, अब क्या, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, जो मैं डिज़ाइन करूँगा वो ऑफिस में चला जाएगा, MS ऑफिस में, है ना। अब आते हैं सेंड टू मेल के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिंटिंग का काम। अब है जब मैं आउटपुट बनाता हूँ ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, 4 चीज़ रखनी पड़ती है, ध्यान देना। ये आर्किटेक्चर दिमाग में रखो। एक तो डिज़ाइन, दूसरा फॉन्ट, जो मैं फॉन्ट यूज़ किया हूँ, हिंदी या हूँ, इंग्लिश किया हूँ, जापानीज़ किया हूँ, फॉन्ट, और चौथा उसका एक छोटी सी फाइल बनेगी जो सारा इन्फॉर्मेशन लिखती है। तो ये आउटपुट मैं कहीं भी भेजूंगा तो तुम्हारा डिज़ाइन या कोई फॉन्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत इफेक्टिव है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, जरूरी है, क्योंकि फॉन्ट साइज तो सेम रहना चाहिए, फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए, आपका फॉन्ट का जो कैटेगरी सेम होना चाहिए। अब मान लो मैंने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिया, यहाँ मैंने मान लो ये जो लिया है ये क्या है, अलग है, क्रिएटिव है, और नॉर्मल आएगा तो इसका तो पूरा लुक खत्म हो जाएगा। तो ये जब आउटपुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक जगह पर ये सारे को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आप उसको लेके कहीं जाएंगे तो काम हो गया, है ना। अब गौर ध्यान देना, जब मैं किसी को भेजता हूँ कभी प्रिंट आउट करने के लिए तो फॉन्ट भी भेजना पड़ता है,
या लिस्ट देना पड़ता है कि मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया है। ये अच्छा, फाइल अटैच। अटैच करके देना पड़ता है। लेकिन एक कोरल ड्रॉ ने एक सिस्टम बनाया कर्विंग करना, सुना होगा कर्विंग करना। कर्व क्या होता है, हमारा जो फॉन्ट है वो भी डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है, वो डिज़ाइन बनता है, आगे बताऊंगा। उसको बोलते हैं फॉन्ट कर्व करना। जब सारा काम हो गया पीडीएफ में भेजना है। आजकल बिल छिल किस में आती है, पीडीएफ में आती है। लास्ट में क्या है, पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर। कॉन्सेप्ट शेयर एक सॉफ्टवेयर है। और लास्ट में क्या है, डाकू प्रॉपर्टी। डाकू की प्रॉपर्टी क्या है, डॉक्यूमेंट की, है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्या फॉन्ट है ना। कल एक बजे डाकू प्रॉपर्टी होता, डाकू डर गया बेचारा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जो मैंने आपसे शेयर किया, पिछले लेक्चर में भी किया है, लेकिन जो इसको सुनेंगे वो रिकैप लेक्चर है, ठीक है। इसको मैं पहले यहाँ सेव कर देता हूँ। 3 चीज़ थी ना सर? 3 चीज़ें थी। मतलब आप 4 बता रहे थे। हाँ, कौन कौन सा पहले बता। एक तो डिज़ाइन मिला, डिज़ाइन हो गया, फिर फॉन्ट बोला, फॉन्ट हो गया, तीसरा हो गया इसका जो लेआउट हो गया वो जाएगा साथ में, और चौथा हो गया एक फाइल जाती है साथ में बन के, वो टेक्स्ट नोटपैड अपने आप बनती है जिसमें लिखा होता है, खुद उसको लोड कर लेती है, कॉन्फ़िग फाइल बनती है, ठीक है। उससे हम लोगों को लेना देना नहीं, मगर जैसे जब स्टार्ट होता है ना तो ऑटोमेटिकली उस फाइल से रीड कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जस्ट ए मिनट ना, अब इसको यहाँ सेव कर रहा हूँ।